नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा आवाज बिहार से उठाई जा रही है। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का एक विचित्र रवैया सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल अजीत शर्मा वो भी तो मिलने गए थे प्रधानमंत्री से, लेकिन इस कांग्रेस की दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से सोनिया गांधी ने इन जातीय जनगणना को समझने के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन बिहार से एक भी लोग शामिल नहीं हैं उस कमेटी में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है वो बिहार की धरती से उठाई जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो राजनीति और सियासत की बात करें तो वो भी बिहार में ही। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी के अंदर एक भी बिहार के लोग शामिल नहीं हैं, तो ये किस तरीके से आखिर समझना चाहते हैं कांग्रेस के जो आला कमान है वो जातीय जनगणना को किस तरीके से समझना चाहती है, क्या कुछ खबर है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में सबसे ऊंची और दमदार आवाज बिहार से उठाई जा रही है। राजनीति भी यहीं की प्रभावित हो रही है। नफा नुकसान का मंथन भी सबसे ज्यादा बिहार की जातीय पृष्ठभूमि पर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का रवैया विचित्र है। उनसे जातिगत जनगणना के मसले को समझने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें बिहार का एक भी सदस्य शामिल नहीं है। सबके सब बाहरी है। सवाल है कि इतने अहम मसले को दूसरे प्रदेशों के कांग्रेस नेता कैसे और किस तरह से समझेंगे। जातीय जटिलता वाले इस प्रदेश की विभिन्न जातियों का क्या समाधान देंगे, इसका जवाब प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता के पास भी नहीं है। आमतौर पर किसी मसले को समझकर समाधान तलाशने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई जाती है, किंतु सोनिया गांधी के निर्देश पर वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय टीम बनाई गई है उसमें सदस्यों के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश, आरपीएन सिंह, पीएल पुनिया एवं कुलदीप बिश्नोई शामिल हैं। इनमें से किसी का नाता बिहार से नहीं है, ना तो किसी ने बिहार में कभी कोई काम किया है और ना ही जातीय मसलों के विशेषज्ञ ही हैं। कमेटी में बिहार के किसी नेता को शामिल नहीं करने के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि आलाकमान को जातीय जनगणना से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ भाजपा का रास्ता रोकने से मतलब है। सबको पता है कि दोनों राष्ट्रीय दलों का वोट बैंक एक तरह से है, जो आज भाजपा के साथ है कल कांग्रेस के साथ थे। भाजपा का नेतृत्व अभी महंगाई और तालिबान समेत कई बड़े मुद्दों से घिरा हुआ है। ऐसे में जातीय जनगणना भी एक हथियार की तरह होगी। टीम के सदस्य आएंगे, चर्चा होगी, मुद्दा उछालकर चले जाएंगे। इससे ज्यादा आलाकमान को और क्या चाहिए। कांग्रेस की कमेटी को समझने के से पहले इसके मकसद को समझना जरूरी है। कांग्रेस जब केंद्र की सत्ता में थी तो इस मुद्दे से कन्नी काट रही थी, विपक्ष में आई तो पंथ बदल लिया। 2010 में विभिन्न जातियों की आबादी जानने के लिए लोकसभा में मुखर आवाज बिहार यूपी से उठी थी। लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव पैरोकार थे। मित्र दलों के दबाव में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना तो करा ली, किंतु लोकसभा चुनाव के पहले वोट बैंक प्रभावी होने के डर से प्रकाशित नहीं होने दिया। तर्क दिया गया कि तकनीकी खामियों के चलते आंकड़े गलत आ गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की भूमिका में आई कांग्रेस इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए लालू मुलायम के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाने लगी। यहां तक कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जब इस मसले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गया तो उसमें कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा भी थे। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में है। इससे कांग्रेस के आत्म परिवर्तन के रूप में देखा गया। तो एक तरफ जहां बिहार की धरती से जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाई जा रही है, वहीं कांग्रेस ने जो टीम बनाई है उसमें एक भी बिहार के नेता शामिल नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इस जिस तरह से कमेटी बनाई है और उसमें बिहार से एक भी
नेता नहीं है, एक भी जो कहा जाए कि बिहार से ना रिश्ता रखते हैं, ना नाता, और ना ही कभी बिहार की सियासत को समझे हैं, तो आखिर इस जातीय जनगणना की जटिलता को किस तरीके से हल करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पहले जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह के दबाव में जातीय जनगणना तो करा दिया था, लेकिन प्रकाशित नहीं आया कर पाए क्योंकि लोकसभा चुनाव था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसका दबाव डाल रहे हैं कि उसको प्रकाशित किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर एक तरफ जहां आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो दल हैं उनके सुर एक तरह के हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार के एक भी नेता नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनिया गांधी के मन में क्या है, क्या जातीय जनगणना चाहती है, या फिर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां हाँ में हाँ मिला रही है तो सिर्फ वो भी हाँ में हाँ मिला रही है। अब ये तो देखने वाले वक्त में बताया जाएगा कि आखिर जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।